हारूत और मारूत कौन थे, इनको जमीन पर क्यों लाया गया और हारूत और मारूत पर अज़ाब इलाही क्यों आया? आज हम तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। हारूत मारूत का किस्सा। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, इंसान बहुत बदकार है, ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज कम खलीफा ये रहे और वजीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इनको गुस्सा और शहूद दिया गया है जिससे ज्यादा गुनाह करते हैं। अगर ये चीज तुमको भी मिले तो तुम गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, वह कितना ही गुस्सा और शहूद हो। हुक्म रब्बी हुआ, अच्छा तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहूद दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक़ ताला ने इनको ये चीज यानी गुस्सा और शहूद देकर बाबुल शहर में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोजाना इसमें अज़म के जरिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज एक निहायत हसीनो जमील औरत ने, जिसका नाम जोहरा था, ये मुल्क फराज की रहने वाली थी, इसके अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा लेकर इनके पास हाजिर हुई। ये दोनों इसे देखते ही आशिके जार हो गए, इससे बुरे काम का ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है, तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा मुझे तो ये चाहिए आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके आशिक की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया, इनसे बोली, या तो आप लोग मुझे इसमें अज़म सिखा दो, या बुत को सजदा करो, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। इन्होंने सोचा कि इसमें अज़म इसराले इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिर्क है और कत्ल हकुल इबाद। लाओ शराब पी ले। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, जोहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी करवाया, इसमें अज़म भी पूछ लिया। जोहरा तो इसमें अज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक़ ताला ने इसकी रूह को जोरा सितारा से मुत्सल किया और इसकी शक्ल जोरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें अज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम हुए, बहुत शर्मिंदा हुए। हक़ ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहूद से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजा लान तान करने के अल्लाह के सामने दुआए मगफिरत करने लगे। कुरान फरमाता है, फिर ये दोनों हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफात के तालिब हुए। आपने इनके हक में दुआए मगफिरत की। बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। इन्होंने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फानी है और आखिरत का अजाब फानी नहीं, वो बाकी रहेगा। हमको दुनिया का अजाब मंजूर है। चुनाचा हक़ ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबुल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसे ही शदीद रहने वाला है।